Namaste. Welcome all of you in this live yoga session from Indo-Thai News. So as you know, we are making these videos so that we can educate people to do yoga more and more for healthy lifestyle. So today topic is, आज का जो topic है वो yoga for children. As you know, nowadays kids are not going outside, the whole day they stay in home. दिन भर वो घर में रहते हैं और वीडियो गेम कंप्यूटर पे रहते हैं, आँखों पे उसका गलत प्रभाव पड़ता है, शारीरिक रूप से वो मूव नहीं करते हैं, तो उसके कारण उनके शारीरिक विकास में अवरोध पैदा होता है। तो योग से अच्छा उनके लिए योगा इज़ वेरी होलिस्टिक फॉर किड्स, फॉर द चिल्ड्रन। अगर बच्चे हैं 9-10 वर्ष के हैं तो वो कुछ भी करें, थोड़ा सा खेलने के लिए उनको दें, लेकिन जो बच्चे 10 वर्ष से ऊपर हैं, या बच्चे भी और भी 8 वर्ष 9 वर्ष वाले भी कर सकते हैं, लेकिन खासकर जो 10, 11, 12 वर्ष के हैं उनके लिए योग का अभ्यास बहुत ही अच्छा है। उनका शारीरिक विकास के लिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए और किसी भी शारीरिक और मानसिक बीमारियों से बचाने के लिए। तो मैं आज का जो ये अभ्यास है, एलेक्स विल असिस्ट मी टू डिमॉन्स्ट्रेट डिफरेंट योगा पोज। सो मैं आपको बताऊंगा कुछ सेट ऑफ प्रैक्टिसेस। सो वैसे तो वो जो आप पिछला वीडियो देखेंगे तो वो कुछ भी कर सकते हैं, बच्चे लोग वैसे भी फ्लैक्सिबल होते हैं तो वो कुछ भी अभ्यास आराम से कर पाते हैं। लेकिन आजकल खासकर क्योंकि बच्चे लोग शारीरिक व्यायाम कम करते हैं, खेलने बाहर कम जाते हैं, तो आजकल बच्चों में स्टिफनेस की समस्या आ गई, वो ठीक से बॉडी को मूव नहीं कर पाते हैं। तो ये जो अभ्यास मैं बिल्कुल सिंपल अभ्यास बताऊंगा, कुछ जो खड़े होकर वो कर सकते हैं स्टैंडिंग पोज, और जो बच्चे खासकर जो टीन एजर हैं, लड़कियां जो टीन एज की हैं या बच्चे भी 12-13 साल के हैं, उनके लिए सूर्य नमस्कार के अभ्यास भी बहुत अच्छा। वैसे तो सूर्य नमस्कार पहले भी वीडियो मैंने बताया, तो आज भी एक राउंड में बताऊंगा। तो जो बच्चे अगर करना चाहें, थोड़ा सा वो ध्यान से करते हो अगर, तो वो एक राउंड सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं। और फिर हम लोग 1 या 2 स्पाइन के लिए बताएंगे ताकि हाइट अच्छा ग्रो हो, बॉडी का अच्छा शारीरिक रूप से विकास हो, और फिर फ्लैक्सिबिलिटी भी मेंटेन रहे, बना हुआ रहे, और उनमें कॉन्फिडेंस आए। सो सबसे पहले फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द स्टैंडिंग पोज स्ट्रेचिंग। ब्रिंग योर लेग्स टुगेदर। दिस इज कॉल्ड पाम ट्री पोज, इसको बोलते हैं ताड़ासन। इंटरलॉक योर फिंगर्स ऑन योर हेड। नाउ यू हैव टू लुक फ्रंट and focus on your body. So inhale, stretch your body upward, fully stretch, exhale down. Now keep doing for few more rounds. इसको आप 10 से 15 बार कर सकते हैं। इससे बच्चे की हाइट अच्छे बढ़ेंगे, आपकी स्पाइन, आपको स्पाइन पे, बच्चों को स्पाइन पे काम करना होगा, और स्पाइन फ्लैक्सिबल होगा, स्ट्रेच होगा, तो उनकी हाइट अच्छे से बढ़ेंगे, प्रॉपरली उनका शरीर का शारीरिक विकास होगा। तो इसको 10 से 15 बार, आफ्टर डूइंग 10 to 15 times, then you relax and lower your hands down. So after Tadasana, palm tree pose, now separate your legs, little bit separate more. Now this is called swaying palm tree pose. So again, interlock your fingers on your head, then inhale, stretch your arms over your head, and then exhale, go to your left, inhale up, exhale right, inhale up, keep doing. सो यू कैन डू ऑल्सो, हर एक लोग 10 से 15 बार इसको भी कर सकते हैं, बाईं साइड और फिर दाईं साइड, और बहुत ज्यादा फोर्स नहीं करेंगे, धीरे धीरे अपने क्षमता के अनुसार करेंगे। इससे क्या होगा कि आपके जो स्पाइन, बच्चों की जो स्पाइन है वो मजबूत और फ्लैक्सिबल होगा, और उनके जो साइड के जो मसल्स है वो भी स्ट्रेच होंगे, लॉन्ग होंगे, बड़े होंगे, और शरीर में ताकत, इससे भी ताकत भी इंक्रीज होगा। Now and then relax, lower your hands down. So इसको भी 10 times upward stretching, 10 to 15 times side stretching. Then you have to twist. So in the same position of legs, inhale, stretch your arms. Exhale, go to your left. Yes. Inhale, center. Exhale, right. Inhale, center. Exhale, left. Inhale, center. Exhale, right. Keep doing. श्वास छोड़ते हुए साइड जाएंगे, श्वास लेते हुए सेंटर में आएंगे। इससे क्या होगा कि बॉडी का रिफ्लेक्स बढ़ेगा, बॉडी का मूवमेंट स्मूथ होगा, और बहुत ज्यादा शरीर में लचीलापन आएगा। तो इसको भी आप 10 से 15 बार दोनों तरफ से करेंगे, एंड देन यू रिलैक्स एंड रिलैक्स, लोअर योर हैंड्स।
और फिर एक और अभ्यास करेंगे फॉर बेटर कॉन्फिडेंस, नो चेस्ट ओपनिंग। उससे जो बच्चों में कॉन्फिडेंस आएगा, वो किसी भी चीज को ठीक से फेस कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इंट्रोवर्ट होते हैं, वो शर्माते हैं किसी से बात करने में या अपने आप को एक्सप्रेस करने में। तो ये अभ्यास उसमें काम करेगा। सेपरेट योर लेग्स सेम, इंटरलॉक ऑफ फिंगर्स बिहाइंड, दिस इज कॉल्ड द्विकोण आसन, इसको बोलते हैं द्विकोण आसन, टू एंगल पोज। सो इसमें श्वास लेंगे, इनहेल एंड एक्सेल, बेंड फॉरवर्ड, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, कीप डूइंग फॉर फ्यू मोर टाइम्स। तो इसको आप भी 5 से 10 बार करेंगे और हमेशा धीरे धीरे करेंगे, तेजी से नहीं करेंगे। ये देखेंगे आपको शोल्डर ओपन होगा, चेस्ट ओपन होगा। वन मोर टाइम, एंड फिर लास्ट में आप थोड़ा सा यहां पे रुकेंगे तो आपका जो शोल्डर्स ओपन होगा, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी, आपको ताकत मिलेगा और आपको मोर स्टैमिना होगा। एंड देन स्लोली कम बैक एंड रिलैक्स योर हैंड्स, ब्रिंग योर लेग्स क्लोजर। तो ये 4 अभ्यास रेगुलर रूप से हर एक बच्चों को करना चाहिए ताकि उनका शारीरिक विकास हो, फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रहे और थोड़ा सा शरीर में ताकत आए। उसके बाद क्योंकि बच्चे बहुत चंचल होते हैं, माइंड हमेशा रेस्टलेस होता है, बहुत सारी चीजें उनके माइंड में आते हैं, तो उसके लिए मैं आपको 2 बैलेंस का अभ्यास बता रहा हूं। तो इनमें से कोई भी एक रेगुलर वो कर सकते हैं। तो फर्स्ट है जो उसको बोलते हैं ट्री पोज, वृक्षासन। सो योर राइट लेग ऑन योर लेफ्ट थाई एंड देन यू स्ट्रेच योर आर्म्स ओवर योर हेड। इसमें आप 10 से 15 सेकंड, 20 सेकंड जितना भी रह सकते, इसको प्लेफुलनेस में करेंगे, ज्यादा उसको स्ट्रेस नहीं डालना। देखिए कितना देर तक आप बैलेंस कर सकते हैं अपने एक पांव पे। फिर 10 से 15 सेकंड, 20 सेकंड रखने के बाद देन यू स्लोली लोअर योर हैंड्स डाउन। नाउ चेंज योर लेग, फिर दूसरे पांव से करेंगे, लेफ्ट लेग इनसाइड एंड स्ट्रेच योर आर्म्स, पाम्स टुगेदर। फिर यहां पे रुकेंगे 10 से 15 सेकंड, 20 सेकंड। आफ्टर 10 से 15-20 सेकंड रुकने के बाद देन यू स्लोली लोअर योर हैंड्स एंड योर लेग्स डाउन। सो बहुत सारे लोग, अगर आप हाथ को ऊपर नहीं कर पाए, आप यू कैन ऑल्सो कीप योर हैंड्स इन फ्रंट, सो इट्स ओके। द मेन पर्पस इज टू कीप योर बॉडी वेट ऑन योर वन लेग। जब आप ये अभ्यास करते हैं तो आपका जो ब्रेन, दोनों साइड का जो लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन है वो बैलेंस होता है, आपके हार्ट को मजबूती मिलेगा। और एक और अभ्यास कर सकते हैं, देन your right hand up, left hand down, wrap it in front, then right leg on your left thigh, और फिर आप ये गरुड़ आसन, इसको बोलते हैं गरुड़ आसन। इससे हार्मोन का जो बैलेंस सिक्रीशन होता है वो बैलेंस करेगा। ये भी एक अच्छा अभ्यास है बच्चों के लिए। अपने हाथ को रैप करेंगे और अपने पांव को, और फिर अपने बॉडी को रखेंगे। फिर ये भी 10 से 15 सेकंड रखेंगे, 20 सेकंड, अब ज्यादा भी रख सकते हैं आपकी क्षमता के अनुसार। एंड देन स्लोली कम बैक एंड देन रिलैक्स योर हैंड्स टू लेग। इसमें क्या करना है, अगर दाहिने हाथ ऊपर रहेगा तो दाहिना पांव ऊपर रहेगा, ठीक है। सो ना आप बाएं से करेंगे, बाएं हाथ, लेफ्ट हैंड अप, राइट हैंड डाउन, रैप इट, देन लेफ्ट लेग अप बिहाइंड योर राइट काफ। फिर आप इसमें रहेंगे एंड ट्राई टू बी स्टिल, मे बी 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, और फिर स्लोली कैन कम बैक एंड रिलैक्स योर हैंड्स डाउन। सो ये 5 अभ्यास, 6 अभ्यास आप लोग कर सकते हैं। इस दोनों में से कोई एक कर सकते हैं, ये दोनों भी आप अगर चाहे तो कर सकते हैं। और जो टीनेजर, जो गर्ल्स हैं या बच्चे भी हैं, अगर उनको इंटरेस्ट है तो वो एक राउंड सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार का अभ्यास जो है एक बहुत ही अच्छा अभ्यास है पूरे रूप शारीरिक और मानसिक विकास के लिए, फॉर द फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, स्टैमिना के लिए, स्ट्रेंथ के लिए। तो एक राउंड में और भी दूसरे वीडियो में भी मैंने सूर्य नमस्कार का अभ्यास बताया है, बट एक बार इसमें फिर से आप सूर्य नमस्कार का एक राउंड आप देख लें, उसको एक राउंड या 2 राउंड या 3 राउंड तक कर सकते हैं, ज्यादा करने की जरूरत नहीं। सो शी विल शो यू 1 राउंड ऑफ सूर्य नमस्कार। कम इन फ्रंट ऑफ योर मैट, पाम्स टुगेदर इन फ्रंट। सूर्य नमस्कार में जैसा कि हम जानते हैं टोटल 12 पोज हैं। सो एक पोज के बाद अनदर सीक्वेंस में आप करते हैं, दाहिने पांव से फर्स्ट राउंड और फिर सेम बाएं पांव से। सो नाउ पाम्स टुगेदर, देन रेज योर आर्म्स, योर बॉडी अप एंड बैक, bend your body forward, right leg back, drop your right knee, right foot flat, इसको बोलते हैं अश्व संचालन। then left leg back, mountain pose, इसको बोलते हैं पर्वत आसन। then knee chest chin down,
अष्टांग नमन, then move into cobra, bhujangasana, then go back into mountain, parvatasana, then left leg front, असुसंचालन, ड्रॉप योर राइट नी, राइट फुट। और हर एक अभ्यास को आप आराम से करेंगे, थोड़ा सा रुकेंगे हर एक पोज में 2-3 सेकेंड। देन राइट लेग फ्रंट, हस्त उत्थानासन, पादहस्तासन। ना इनहेल अप, हस्त उत्थानासन, एंड एक्सेल कम फॉरवर्ड, प्रणामासन। तो ये 12 पोज दाहिने पांव से और सेम 12 फॉर बाएं लेफ्ट लेग। रेज योर आर्म्स, योर बॉडी अप, बेंड योर बॉडी फॉरवर्ड, left leg back, right leg back, knee, chest, chin down, cobra, mountain, parvatasana, right leg front, ashusanchalan, left leg front, Padhasthasana, raise your arms up, Hasuttanasana, and exhale, relax palms together. And then lower your hands down. Then after doing this, you just relax, or you can do one more round. Just ज़्यादा नहीं करना, 1 राउंड या 2 राउंड या 3 राउंड। खासकर जो टीनेज लड़कियां हैं उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छा अभ्यास है। टीनेजर्स बच्चों के लिए फॉर वेरी गुड फिजिकल एंड मेंटल पर्सनालिटी, स्ट्रेंथ, स्टैमिना। एंड देन just stay into the starting position of cat pose। फिर जो नेक्स्ट 2 अभ्यास है, सूर्य नमस्कार के बाद आप थोड़ा सा 2-3 मिनट तक आराम करेंगे, इधर खड़े होकर और लेट के भी आप आराम कर सकते हो। उसके बाद फिर 2 अभ्यास जो है, जैसा कि मैंने बताया कि बच्चों के स्पाइन को आपको हेल्दी रखना है, फ्लेक्सिबल रखना है, लचीला रखना है। तो उसके लिए ये 2 अभ्यास है। जो पहला वो मार्जारी आसन, उसको हम लोग कैट पोज बोलते हैं, और दूसरा जो है व्याघ्र आसन, टाइगर पोज। सो फर्स्ट आप देख लीजिए पोजीशन, पांव फीट फ्लैट, नी वर्टिकल, पाम्स शोल्डर्स वर्टिकल। देन इनहेल, श्वास लेते हुए इनहेल, हेड अप, स्पाइन डाउन, एक्सेल, हेड डाउन, स्पाइन अप, कीप डूइंग। सो आप इसको 10 से 15 बार करेंगे। श्वास लेते हुए हेड अप, श्वास छोड़ते हुए हेड डाउन। ये इसको करने से आपके जो स्पाइन फ्लैट, खासकर जो लड़कियां हैं, टीनेजर्स लड़कियां 12, 13, 14 वर्ष की, उनके लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। उनको जो पीरियड्स जब उनके स्टार्ट्स होते हैं तो उनके बॉडी में चेंज आने लगते हैं। तो ये जो अभ्यास है उसके एब्डोमिनल ऑर्गन्स को, पेल्विक ऑर्गन्स को टोन करेगा और फिर उनके पीरियड्स की समस्याओं को कम करेगा, जो खासकर लड़कियां हैं, टीनेजर्स लड़कियां। एंड देन आफ्टर डूइंग 10 to 15 टाइम, देन यू रिलैक्स, थोड़ा देर आराम करेंगे, 2-3 श्वास लेंगे, और फिर जो नेक्स्ट है वो है व्याघ्रासन, टाइगर पोज। सेम मूवमेंट बट यूजिंग योर लेग। राइट लेग फर्स्ट, इनहेल, हेड अप, राइट लेग अप, हेड अप, ऑल्सो राइट लेग अप, एक्सेल डाउन, ब्रिंग योर नी क्लोज टू योर नोज, इनहेल अप, श्वास लेते हुए ऊपर, एक्सेल, श्वास छोड़ते हुए नीचे। कीप डूइंग 2 or 3 more टाइम्स। ये जब लेते हैं आप देखिए कैसे आपके पूरे शरीर को खिंचाव हो रहा, आपके अंदर के ऑर्गन्स को, स्पाइन को, टोन, बटक्स को, थाई को। एंड देन एक्सेल, लोअर योर नी डाउन, जस्ट रिलैक्स। सो इसको भी 10 से 15 बार दाहिने पांव से, या 5 से 10 बार भी एनफ है। फिर बाएं पांव से, लेफ्ट लेग, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। इसको भी आप 5 से 10 बार करेंगे, या 10 से, हर एक अभ्यास को 5 से 10 बार जो मिनिमम है, या फिर 10 से 15 बार अपनी क्षमता के अनुसार। बहुत ज्यादा भी नहीं करना, रोज आप आधे घंटे करें, 45 मिनट करें, इज एनफ। एंड देन रिलैक्स। आफ्टर डूइंग दिस, देन रिलैक्स इन चाइल्ड पोज। आप शशांक आसन में, खासकर बच्चों के लिए ये बहुत ही अच्छा अभ्यास है। जो बच्चे बहुत ही रेस्टलेस है, जिनको बहुत ही एंजाइटी है, वो उनके लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। इस अभ्यास में आप रिलैक्स करवा सकते हैं बच्चों को। उसके बाद देन यू स्लोली कम अप and turn this side in the same position now. This is called Vajrasan, Thunderbolt pose. So एक बहुत ही अच्छा अभ्यास है। खासकर देखेंगे कि बच्चों में बहुत सारा सप्रेशंस होता है, फियर होता है, और वो अपने आप को डर से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। सभी बच्चे ऐसे नहीं होते, लेकिन ज्यादातर बच्चे, उनको लगता है कि बोले या नहीं बोले, एक्सप्रेस करें, तो कॉन्फिडेंस नहीं होता बच्चों में, सेल्फ स्टीम में। तो ये जो अभ्यास है वो उनको बहुत ही रिलैक्स करेगा, अंदर से कॉन्फिडेंट बनाएगा, और जो भी उनमें सप्रेशन से डर है वो बाहर करेगा।
और जब वो कॉन्फिडेंट रहेंगे तो वो अच्छे से अपने आप को व्यक्त कर पाएंगे। तो ये जो अभ्यास, इसमें क्या करेंगे, सेपरेट योर नी एंड देन टर्न योर फिंगर्स फ्रॉम आउटसाइड, कीप इट इन बिटवीन योर नी। तो इसमें क्या करेंगे, फिंगर्स को इंसर्ट करेंगे टुगेदर, और फिर देन योर हेड डाउन, इनहेल थ्रू योर नोज, इनहेल हेड अप, और फिर आप यहां यू लुक एट योर आईब्रो सेंटर, स्ट्रेच योर टंग आउट एंड एक्सेल फ्रॉम थ्रोट, कीप डूइंग, देन रिलैक्स, हेड डाउन। इसमें क्या है, सांस लेते हुए इनहेल अप, हेड अप, look up and stretch your tongue out, exhale from mouth, exhale longer, when exhale finish then again come back, come down। so इसमें क्या करना है, श्वास लेते हुए ऊपर inhale, stretch your head up, look at your eyebrow center, stretch your tongue and exhale, now slowly relax, go back, hands on your। तो ये जब करेंगे, एक्सेल फ्रॉम थ्रोट, फ्रॉम योर माउथ, देन यू क्या हो कि ऑल जो सप्रेशन है, फियर है, वो रिलीज होगा, और उन्हें फिर इमोशनली जो प्रॉब्लम्स होते हैं, इम्बैलेंस होते हैं, वो भी कम होगा, और वो अपने आप को बहुत ही कॉन्फिडेंट, नो दिस इज कॉल्ड रोरिंग लायन पोज, व्याघ्र सिंह गर्जना, नो सिंह के ऐसा कॉन्फिडेंट ताकतवर। तो ये अभ्यास भी 5 से 10 बार कर सकते हैं। इसमें क्या, इस तरह से बैठना है, फिंगर्स को करना है, श्वास लेंगे नाक से, अपने आईब्रो सेंटर को देखेंगे और एक्सहेलेशन करेंगे माउथ से, फुली एक्सहेल करेंगे, जितना देर तक एक्सहेलेशन होगा साउंड करेंगे, और फिर एक्सहेलेशन बंद होगा, साउंड भी बंद होगा, फिर नीचे जाएंगे, फिर श्वास ले, सो श्वास लेते हुए और छोड़ते हुए करना है। एंड देन आफ्टर दिस, देन जो बच्चे हैं वो एक बैकवर्ड बेंडिंग भी कर सकते हैं। सो यू लाइड ऑन योर बेली, लाइड ऑन योर बेली। सो बैकवर्ड बेंडिंग में आप देखें कि जो पहले के वीडियो में मैंने बहुत सारे बैकवर्ड बेंडिंग बताए हैं, तो जो सबसे सिंपल है इज कोबरा पोज। सो यू दे कैन डू कोबरा, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। दिस इज फॉर एवरीबडी कैन डू इट। सो इसको 5 से 10 बार करेंगे, और फिर अगर और वो करना चाहे तो जो देन यू डू द बो पोज, धनुरासन, स्लोली इसको पकड़ेंगे, एंड देन इनहेल, स्ट्रेच योर बॉडी, एक्सहेल डाउन, इसको भी 5 से 7 बार 8 बार करें। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, वन मोर, इनहेल अप एंड जस्ट स्टे अप नाउ, हेड अप, फिर रुकेंगे 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, अप टू 10 to 15 सेकेंड, एंड देन एक्सहेल, रिलैक्स, स्ट्रेच योर लेग्स, टर्न योर हेड टू योर साइड, और फिर रिलैक्स करेंगे। तो और भी इसमें जैसे बहुत सारे अभ्यास है, और हमेशा बच्चों को देखें कि आप जो भी जो आसन का नाम है वो किसी जानवर के ऊपर है, पक्षियों के ऊपर है, तो क्या होता है कि जब ये बच्चे लोग करते तो उस तरह से उनकी क्वालिटी डेवलप होती है। जैसे भुजंग आसन करते तो सांप की तरह आपका स्पाइन जो स्ट्रांग होगा, लचीला होगा। जो मर्जारी आसन, कैट पोज करते हैं, तो कैट का जो स्पाइन होता है बहुत ही लचीला होता है, स्ट्रांग, फ्लैक्सिबल होता है। फिर आप ब्रिज की तरह खड़ा रहते हैं, तो ये डिफरेंट क्वालिटी डेवलप करते हैं, उसके अनुसार जो पॉजिटिव क्वालिटीज हैं। तो अगर बच्चे लोग के लिए बहुत ही हॉलिस्टिक प्रैक्टिस है, जो खासकर जो कि बाहर खेलने नहीं जाते हैं, हमेशा घर में बैठ के वीडियो गेम्स करते हैं, तो ये सभी अभ्यास वो कर सकते हैं, ये काफी है। लेकिन और अगर बच्चों में ज्यादा इंटरेस्ट है तो जो हमारे और भी वीडियो हैं, बहुत सारे अभ्यास है, वो कुछ भी कर सकते हैं बच्चे, अगर उनमें इंटरेस्ट हो तो। और वैसे अगर ज्यादा कुछ और भी क्वेश्चंस हो, और भी कुछ जानना हो, तो आप इंडोथानीज को मैसेज भेज सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि हम लोग आपको और ज्यादा से जानकारी दे पाए, ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा पाए। जब आप ये कर लें, देन रिलैक्स इन चाइल्ड पोज, गो बैक इनटू चाइल्ड। बच्चों के लिए चाइल्ड पोज, ये जो शशांक आसन है, ये बहुत ही अच्छा अभ्यास है। मतलब कि हमेशा बच्चों को बिल्कुल प्रेस ना करें, उनको खुद भी करने दें, ताकि वो इंजॉय कर पाए। जब उनको चॉइस होगा, उनको खुद इंटरेस्ट होगा, तो आप देखेंगे, बस उनको समझाएं, दिखाएं ये कैसे डिफरेंट अभ्यास करने से बच्चे ज्यादा फ्लेक्सिबल रहेंगे, ज्यादा स्ट्रांग रहेंगे और
हेल्दी रहेंगे और द मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने आप को कॉन्फिडेंटली सोसाइटी के सामने एक्सप्रेस कर पाएंगे। नाउ स्लोली कम अप एंड रिलैक्स। सो आज का ये जो बच्चों के लिए जो अभ्यास था ये सभी लोग कर सकते हैं। उससे पूरे शरीर का, खासकर अगर वो सूर्य नमस्कार करना चाहिए, पूरे शरीर का, पूरे पर्सनालिटी का अच्छा डेवलपमेंट होगा और वो जो भी करना चाहते हो अपने लाइफ में, जो भी बनना चाहते हो, उनमें इतनी क्षमता आएगी कि वो खुद भी डिसीजन ले सके अगर वो शारीरिक और मानसिक रूप से स्ट्रांग रहेंगे। तो आई होप ऑल ऑफ यू कैन ज्वाइन एंड डू दीज प्रैक्टिसेस। अपने बच्चों को ये बताएंगे, बच्चे लोगों को सिखाएंगे ताकि वो लोग अपने जीवन में इसका लाभ उठा पाए। योग पद्धति से, योग के द्वारा अपने लाइफ को वो ज्यादा हैप्पी और ज्यादा एक्सप्रेसिव बना सकें। सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीक हम लोग अगेन नेक्स्ट टॉपिक, अनदर टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।